Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Bengal Chandra. In this video, I'm gonna discuss about कि मेरा एक मंथ में कितना एक्सपेंस होता है और कितना मैं सेव कर पाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको नहीं पता होता कि कितना एग्जैक्टली एक्सपेंस हो जाता है हमें हफ्ते का, महीने का, कितना मतलब ओवरऑल। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि जैसे मेरा जो है ना, उसमें मेरे एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है। मैं कुछ भी ऐसा भी खर्च नहीं कर रही जिससे मुझे बर्डन लगे। सेकंड चीज की, अगर आप यहाँ पे ना 1500 भी कमा रहे हो पर मंथ और 2000, आपका इजीली खर्चा निकल जाएगा। फीस तो अफोर्ड नहीं होगी फॉर वेरी श्योर, बट आपके बेसिक खर्चे निकल जाएंगे। तो अगर मैं अपना बताऊं, जैसे मैं 600 अगर अपना रेंट भी पे करती हूँ और मेरी जो ग्रोसरी है वो 300-400 की आ जाती है, कभी कभी तो इतनी भी नहीं आती। और थोड़ा बहुत अगर मैं मानूँ कि ठीक है मैं $100 खर्च कर रही हूँ अपने आने जाने पे, क्योंकि अब पहले मेरा ना ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं था, बट अब मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा भी है। मुझे हर एक दिन में $10 स्पेंड करने होते हैं, हफ्ते के 4। तो इट्स ऑल अबाउट कि 150 to 160 अराउंड मेरा ट्रैवलिंग पे लगता है। उसके बाद जो मेरा खर्चा होता है मेरे रेंट पे, दैट इज 600 अराउंड, और इसमें मेरे को कोई बिल्स वगैरह नहीं पे करने होते। उसके बाद मेरा हाँ इंटरनेट वगैरह का खर्चा होता है, जो कि मैंने गलत प्लान ले लिया था तो उसमें मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। $50-60 वो भी लग जाते हैं। देन यहाँ पे आपकी ग्रोसरी आती है, डिपेंड करता है आप खाते क्या हो। तो मेरी ग्रोसरी जैसे आ जाती है कभी 200, 300, 400, कभी कभी 400 भी पहुंच जाती है कभी कभी। और इसके अलावा मैंने जिम में जाती हूँ, मतलब आजकल तो नहीं जा रही, तो उसका भी मेरे को फोर्ट नाइटली जो कॉस्ट पड़ता है वो $39 पे था, अराउंड 40। तो आप ये मानो मतलब मेरा जो महीने का खर्चा है ना वो 1200 से 1300 हो जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है। बट इफ आई ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर आप सबॉब्स में रह रहे हो आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा, इतने में आप हो जाएगा। मतलब ट्रस्ट मी, मैंने शुरू के 1-2 मंथ तो सिर्फ $1000 में ही मतलब सब कुछ चलाया, सब कुछ एडजस्ट किया है। तो टोटली इट्स अप टू यू कि आप कमाते कितना हो, खर्च कितना करते हो। अब इट्स लाइक यार, जैसे कुछ बच्चे आकर के मोबाइल ले लेते हैं, उसकी ईएमआई बन जाती है, और बहुत सारे प्लान्स वगैरह भी होते हैं। इट्स गुड, अगर आपको लेना है आप ले लो, आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। पर फॉर मी इट्स लाइक मैं अफोर्ड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी पहले एक स्टेबल इनकम हो जाए, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसमें इतनी इनकम नहीं होती थी कि मैं सारा कुछ अफोर्ड कर पाऊँ। देन आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग कि यार ये चीज ऐड करनी जो कि बेसिक नेसेसिटी है। जैसे विंटर्स आई हैं, तो इंडिया से मैं समर्स के कपड़े लाई थी, तो मुझे विंटर्स के कपड़ों की जरूरत थी, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई, तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा हुआ। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ, अगर मैं फालतू के खर्चे ना देखूँ, तो मेरे महीने के $1100-1200 ही लगते हैं। बट अगर मुझे कुछ ज्यादा लेना है तो 1300-1400 लग जाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा कंट्रोल है आपके हाथों में, मतलब आपके सेविंग्स वगैरह में, तो डेफिनेटली 1500 में भी आप इजीली ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऐसे सबॉक्स में रह सकते हो। फीस निकालने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे और चीपेस्ट अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि यार अगर इतना भी कमा रहे हो दैट्स इनफ। व्हाट आई वुड सजेस्ट ना, पैसे के पीछे इतना भी मत भागना। इफ यू लिटरली वांट टू स्टडी, यू वांट टू डू समथिंग इन योर करियर रिलेटेड टू द स्टडीज, अगर आपको है कि यार मुझे बिजनेस एनालिटिक्स बनना है, या मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, या मुझे डेटा साइंस में जाना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आपका लोन है इट्स ओके, लोन कवर करने के लिए हमारे पास टाइम है, बट दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। दैट्स वाई अभी मैं ज्यादा एफर्ट्स नहीं देती हूँ कि मुझे पैसा कमाना है। आई वाज जस्ट लाइक कि मेरे नॉर्मल एक्सपेंसेस निकल जाए और मैं अपनी स्टडीज पे ध्यान दूँ। तो मैंने बता दिया आपको कि ऑस्ट्रेलिया में लाइक मेरा कितना खर्चा बैठता है और कितना आप कर सकते हो। अब आप इस $1000 को कन्वर्ट कर लेना इंडियन में, INR में। अभी तो मुझे कैलकुलेशन भी नहीं आएगी, इट्स अराउंड में भी 50,000 और 60 या 70,000 अराउंड होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मेक श्योर करना, जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे यहाँ पे, स्टडीज पे ध्यान रखोगे, चीजें बैलेंस करके चलोगे, ओके ओके है। बट अगर आप ये माइंडसेट लेके आओगे ना कि नहीं मुझे तो एक महीने के 4000-5000 डॉलर कमाना है, तो शायद वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, शायद आप उसको अचीव ना कर पाओ, आप स्टडीज भी ना कर पाओ। एंड guys, a lot of people are asking me the question related to the study visa, your accommodation and your education loan and all। तो एजुकेशन लोन में वीजा फाइल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, वीजा आ रहे हैं फॉर जुलाई इनटेक, काफी बच्चों के हैं, आप सितंबर इनटेक भी आप टारगेट कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, यू कैन जस्ट एक्सेस द लिंक व्हिच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि अभी ऑल प्लेटफॉर्म में आई एम नॉट एबल टू आंसर बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कैम मैसेजेस, तो मुझे नहीं पता कि कौन एक्चुअली जेन्युइन है कौन नहीं। तो मेक श्योर इफ यू आर लुकिंग माई हेल्प एंड यू वांट इंस्टेंट रिप्लाई, देन ट्राई टू लाइक एक्सेस द लिंक व्हिच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स हैं, बेटर टू ट्राई टू शिफ्ट विद देम फॉर सम टाइम, ताकि आपको अकोमोडेशन बहुत अच्छे से मिले। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया अकोमोडेशन पे कि चीपेस्ट अकोमोडेशन कैसे मिल सकता है, विच आई टोल्ड यू अर्लियर। तो ऐसे करके सब कुछ मैनेज करोगे तो आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे और आपको घर से पैसे नहीं मंगाने पड़ेंगे। द मेन एजेंडा इज लाइक कि हमें घर से पैसे नहीं मंगाना है, एटलीस्ट फॉर अवर सर्वाइवल, फॉर अवर रेंट्स। और अगर आप इतना कर पा रहे हो ना, इफ यू आर कैपेबल इनफ टू पे योर रेंट इन ऑस्ट्रेलिया, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्योंकि आप सोचो कि आपकी फैमिली कितना ज्यादा बर्डन बियर करेगी, यहाँ का खर्चा ही 70-80 हज़ार है मिनिमम। तो इंडिया में तो 70,000-80,000 बहुत बड़ी इनकम है। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड
पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी, आपके पर्सपेक्टिव से भी, सबको गाड़ी अच्छी लगती है, सबको लग्जरी पसंद है, बट इट विल टेक सम टाइम टू फुलफिल दोज लाइक रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना है, पेशेंसली वेट करना है और अपने एम को टारगेट करते हुए चलना है। So that's all about today's video, guys. Video पसंद आए तो don't forget to like and subscribe this channel. Bye bye, take care, see you in my next video.